कर रहे हो। 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, इफ टू इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। सिंपल सा, इस टर्म से यहाँ पे दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया है। इस क्वेश्चन से, इस टर्म से जो है आपको इस टर्म से के का वैल्यू निकाल लेना है। अगर दो रूट है इस इक्वेशन का, तो जैसे ही एक्स का मान पुट करेंगे दो के जगह पर तो 0 हो जाएगा और वहां से के का मान निकल जाएगा। के का मान निकालने के बाद यहाँ पर के का वैल्यू पुट कर देना है। अब नया इक्वेशन बन गया ये, इसके पास इसमें ए का मान 1, बी का मान जो निकला के का मान, सी का मान q, और इट हैज इक्वल रूट्स, तो 20 का माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे बनाना है आपको। भैया जी समझा तो दिए लेकिन समझ में ना आया समझ में ना आया, समझ में सब आया होगा, बनाओगे खुद से बनाओगे, इतना पढ़ा है, ये सब चीज़ तो आपसे बनना चाहिए। ये सब 2016 में सब क्वेश्चन पूछा गया है क्या? चलो ठीक, हो सकता है कोई कम फर्स्ट सिटिंग का होगा, कोई सेकंड सिटिंग का होगा, या फिर कोई कंपार्टमेंटल एग्जाम का होगा। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे 2016 का कौन सा एग्जाम का। चलो कोई उतना क्या नहीं लिखते, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है, लेकिन हाँ सिर्फ ईयर डिनोट कर देता है कि हाँ आपके मन में ये रहे कि सबको ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसी तरह क्वेश्चन पढ़ाई करना है। ओके, बाकी क्वेश्चन का कमी नहीं होगा मेरे पास। जैसे पिछले क्लास में जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे वो भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन था, फिर भी नहीं बना होगा आपसे, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। ठीक, अगर नहीं बनेगा तो देखो यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर क्या है, 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, तो लिखेंगे यहाँ पर हियर 2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन पूरा लिखो, मेरे पास जगह कम था इसलिए हम लोग वहाँ ई क्यू लिख दिए थे। इक्वेशन आप भी लिखते हो ना, मुझे पता है, के एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 पुट किए और हम बड़े आराम से यहाँ पर हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, और के का वैल्यू निकालने के बाद क्या ही करेंगे भैया जी, पता है क्या कीजिएगा, नहीं पता है, के का वैल्यू यहाँ -8 निकल गया। देखना सब कुछ सही चल रहा है ना, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। अगेन के का वैल्यू 8 निकल चुका है। अब यहाँ हम लोग बोलेंगे क्या, हियर इक्वेशन, नया इक्वेशन देखो, हियर न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन क्या दिया हुआ है भैया, नया इक्वेशन दिया हुआ है x² प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पर x² के का मान पुट करते हैं -8x प्लस क्यू इक्वल टू 0, वेयर जहाँ पर a का मान 1 है, b का मान -8 है, c का मान q है। ठीक है, अगेन यहाँ लिखना होगा इट हैज इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac इक्वल रूट है, d इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल टू 0 किए, b का मान -8 का होल स्क्वायर 64 हो गया, -4 गुना a का मान 1 गुना q, 4q हो गया। समझ में आ रहा, पूरा लिखते हैं। ठीक है, पूरा लिख दिए, इक्वल टू 0, q का मान निकालना है, 4q के बराबर कुछ तरफ दे देते हैं, 64 इक्वल टू 4q, q का मान निकालना है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को बराबर किस तरफ लाएंगे, क्या डिवाइड हो जाएगा। हाँ भैया 64 में 4 से डिवाइड करिए, हाँ 4 एकम 4, 4 चौके 24, 16, q का मान मेरा 16 निकल गया। नीचे दिख रहा है, ना ही दिख रहा, अब हम क्या ही करें, ना ही दिख रहा तो इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं 64/4 इक्वल टू q, यहाँ से q का मान 16 निकल चुका है। बताओ अब कहीं कोई समस्या? ना ही, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया